नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। हाल ही में अपनी सांसदी बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर पहुंचे। लद्दाख में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन को लेकर बड़ा ही विवादित बयान दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कह दिया कि पैंगोंग में चीनी सेना घुसी हुई है और यहाँ के जमीन के टुकड़े को भी, जिसे गैसलैंड वो बता रहे हैं, वो उस पर कब्जा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि आप यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए, उनका कहना है कि वो जमीन पर जा नहीं सकते। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाइना ने हमसे 1 इंच भी जमीन नहीं ली है और ऐसे में राहुल गांधी वहां सीना ठोक कर कह रहे हैं कि चीनी सेना भारत में घुसी है। अब ऐसे में राहुल के इस बयान से पूरा का पूरा जो बीजेपी है वो उन पर वार कर रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनसे राहुल गांधी के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि देश को बदनाम करना राहुल गांधी का काम है। विदेश जाते हैं तो भारत को बदनाम करते हैं। अभी लद्दाख गए हैं तो वहां जाकर भारत को लेकर राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीनी सेना भारत में घुसी है। तो वही अनुराग ठाकुर का भी कहना है कि ये चीन प्रेम जो है राहुल गांधी का, ये बार बार दर्शाता है कि राहुल गांधी के जहन में कैसे चाइना बसा हुआ है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ये कहते हैं कि चीन अंदर घुसा है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि जो चीन है उन्होंने 1 इंच भी भारत की जो जमीन है उस पर कब्जा नहीं किया। वैसे में सवाल बहुत बड़ा है। फिर राहुल गांधी किस तर्ज पर पैंगोंग पहुंचकर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चीनी सेना घुसी है और जो गैसलैंड्स है उसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने कब्जा किया है। वहां के लोग कह रहे हैं कि चीनी सेना यहां घुसी है। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इसी पर पूरा चर्चा, इसी पर पूरी डिबेट हमारी होगी। छोटा सा रिपोर्ट आप जरूर देखिए हमारी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के और साथ ही पैंगोंग लेक और चीनी जो घुसपैठ है उसको लेकर के। उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे और साझा करेंगे, बातचीत करेंगे, साझा उन विचारों को करेंगे जो आप तक इस पूरे डिबेट को, उस पूरे विषय को लेकर जाना चाहिए। छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद फिर आगे। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं। जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला जप के 45,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया, अपने गिरेबान में झांके। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेरने और अपने विवादित बयानों के कारण जानी जाती है। ऐसे में एक बार फिर से अभी अपनी सांसदी बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चाइना को लेकर विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी इन दिनों लेह लद्दाख के दौरे पर हैं। मीडिया से बात करते हुए राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुझे लद्दाख जाना था, लेकिन जरूरी लॉजिस्टिक प्रोवाइड नहीं होने की वजह से मैं वहां नहीं जा पाया। राहुल ने कहा कि उनके पिता राजीव गांधी ने कहा था कि लद्दाख दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है और राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ही राहुल ने चीन के सैनिकों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। एक बार फिर से विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी का चीन प्रेम देखकर उन पर निशाना साध रही हैं। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला जप के 45,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया, अपने गिरेबान में झांके। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है कि पैंगोंग में चीनी सेना घुसी हुई है और यहाँ के जमीन के टुकड़े को भी अपने कब्जे में ले रही है। अगर यकीन नहीं है तो भारत सरकार यहाँ के लोगों से पूछ ले। यहाँ के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं।
हालांकि बीजेपी इन सभी बयानों को खारिज कर रही है और बीजेपी के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि चीन ने हमसे एक भी इंच जमीन नहीं ली है। राहुल का ये बयान राहुल का चीन के प्रति प्रेम दर्शाता है। राहुल गांधी भारत को बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं। इससे पहले भी जब वो विदेशी दौरे पर थे तब भी उन्होंने भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी और अब एक बार फिर से वो भारत को चीन के बहाने बदनाम और कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और श्रीमान राहुल गांधी जी छुट्टी बिताने गए हैं, झूठ बोलने का काम ना करें। मोदी सरकार में चीन 1 इंच भी भारत का नहीं ले सकता और हमारी सेना के लोगों ने वहाँ उस समय मुंह तोड़ जवाब दिया जब गलवान में अतिक्रमण करने का प्रयास चाइना ने किया। हमारी सेना ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, पर राहुल गांधी जी उस समय चाइना के अधिकारियों के साथ गुपचुप बैठक कर रहे थे। उन्हीं चीन की जहाँ की ये बात करते हैं, चीन से इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लिया जिसका हिसाब अभी तक नहीं दिया और न्यूज़ क्लिक में जो चाइनीज़ पैसा लगा है उनके समर्थन में भी लगातार आकर खड़े हुए। राहुल गांधी जी भारत को बदनाम करने में लगे हैं। केवल देश के अंदर नहीं कहते, विदेश में भी जाके भारत के बारे में अनर्गल कहते हैं। दूसरी ओर उनकी चाइना के साथ क्या संपर्क है इस देश की लोगों को मालूम है। चाइना की वकालत करने वाले लोग भारत में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वो छुट्टी कटाने गए हैं लद्दाख। इनके कोई लोगों की अब कारोबार से, कोई सरोकार से कोई लगाव नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक पर राहुल गांधी ने सबूत मांगे थे। अब ऐसे में राहुल गांधी के बयान पर खूब सियासत हो रही है। अब ये सियासत आगे क्या मोड़ लेती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि राहुल गांधी कोई दौरे वोरे पर नहीं गए, घूमने गए हैं और घूमते घूमते अचानक उन्हें लगता है कि देश को लेकर विवादित बयान देना है तो दे दिए। ऐसे में अब सवाल कई सारे हैं। इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमने कई मेहमान बुलाए। इनमें से सबसे पहले स्वागत अरुण त्रिपाठी, भारत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अश्विनी मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ ही सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे, सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ, मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ, पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, स्वागत मुकेश त्यागी प्रवक्ता, माफ कीजिएगा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी होंगे। इन सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। और सबसे पहले जो सवाल है वो मुकेश त्यागी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। राहुल गांधी लद्दाख गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रेसिंग लैंड जो है भारत की पैंगोंग में, वहां चीनी सेना उस ग्रेसिंग लैंड को ले गई है। वो कह रहे हैं मीडिया के सामने कि ये पूरी जो लैंड है वो चली गई है, ग्रेसिंग लैंड, और ये जो लोग हैं पैंगोंग के वो वहां जा नहीं सकते। आप खुद इनसे जाकर के पूछ लीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री पैंगोंग लेक को लेकर के जो जमीन गई है उसको लेकर के झूठ बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी गए हैं रमणीक स्थान आनंद उठाने के लिए। गर्मी है दिल्ली में और काफी उन्होंने मेहनत मुशक्कत करी, भारत जोड़ो और तमाम एकता इंडिया बनाई। तो अब उनको आदतन जो है छुट्टी की आदत है। पहले थाईलैंड चले जाते थे, इटली चले जाते थे, पर इस बार इन्होंने भारत के प्रति जो सम्मान दिखाया है तो लद्दाख गए। अब आप ये देखिए कि इस प्रकार के अनर्गल ये एलिगेशन लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा कि 1 इंच भी हमारी जमीन नहीं गई है, तो फिर आप इस बात को क्यों करना चाहते हैं? आपने क्या गेजिंग कम्युनिटी के साथ कोई वीडियो शेयर किया है जो वो लोग कह रहे हैं कि हमारी गेजिंग लैंड को उठा के ले गए? आप ये देखिए कि किस प्रकार से भारत की तैयारी लद्दाख के ऊपर हो रही है। यहाँ पे सेना के लोग भी बैठे हुए हैं। मिरर टू मिरर, आई बॉल टू आई बॉल हमारी तैयारियां वहां पर। पहले तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। राहुल गांधी जी के ग्रैंडफादर ने जो अक्साई चिन 40,000 स्क्वायर मीटर का जो जमीन उन्होंने, किलोमीटर की जमीन उन्होंने चाइना के हाथ में गिफ्ट कर दी थी। और राहुल गांधी बोल रहे हैं जिस प्रकार से राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर चाइना से 1.35 करोड़ का डोनेशन लिया गया था, राहुल गांधी उस पर बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी उस समय जब गलवान को लेकर के झगड़ा चल रहा था, ये आपस में घुसपैठ करके चीनियों के साथ वार्ता कर रहे थे, वो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी का देखिए, मैं आपको बताऊं कि अपरिवक्ता जो है पूरी यूनिवर्सल बन चुकी है। हर जगह वो कोई ना कोई एक ऐसा एक शगुफा छोड़ते हैं
अब उनको एक भारतीय पॉलिटिकल स्पेस में एक बड़ी जगह दी गई है, तो उनकी बातों का महत्व दिया जाता है और प्रेस उसको उछालती है, लेकिन ना तो वो कोई अपने बात को किसी ठोस तथ्य से वो करते। आज हिंदुस्तान, आप समझ लीजिए, मैं आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बताता हूँ, पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर जो है बाइपोलर वर्ल्ड से एक डिफरेंट उसमें शिफ्ट कर रहा है। आप चाइना का हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करना सोचना भी मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बुद्धि का प्रदर्शन होगा। आप हमारी तैयारियां देखिए किस प्रकार से, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, तो आप लड़ाई नहीं कर सकते। तीसरा, इकोनॉमिक कंडीशन अमेरिका की चाइना की इतनी खराब हो गई है, जब से डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी हुई है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, उसी के अंतर्गत हमारे यहाँ जो है टेस्ला भी आ रही है और एप्पल की भी मैन्युफैक्चरिंग लगी है। चाइना की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी है। और 2 साल पहले स्थिति कुछ और थी, लेकिन कोरोना के बाद चाइना की स्थिति इतनी कमजोर हो गई है और हमारा मिरर टू मिरर है। वहां पे बॉर्डर डेवलपमेंट, बीआरओ, वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रोन सर्वेलेंस और तमाम हमारे जो आर्मी और इन्फेंट्री के लोग हैं वहां पर खड़े हुए हैं और चाइना को मुंह तोड़ मुकाबला देने के उस कंडीशन में है। चाइना की हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुस्तान की ओर देख ले। आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार से तवांग में उनका हाल हुआ था, तो गलवान में भी आपने देख लिया किस प्रकार से हमने उनकी पूरी चाइना को, तो ये इस प्रकार के शगुफे राहुल गांधी छोड़ना बंद करें, शगुफे छोड़ना बंद करें। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ होंगे अरुण त्रिपाठी, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अरुण त्रिपाठी जी, देखिए, क्या ये ट्रेंड बन गया है राहुल गांधी का? मतलब आपने बिना पूछे सवाल जवाब रेडी करके लेकर आए, सवाल तो नहीं, बिल्कुल प्रवक्ता ने अगर बीजेपी के कुछ बोला है सगुफा शब्द, क्या तो सगुफा तो लोग छोड़ते हैं। क्या 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 कांग्रेस पार्टी के लिए ये ट्रेंड बन गया है कि अपने आप को अगर ऊपर लेकर जाना है और राजनीति अगर 2024 में क्योंकि चुनाव है अपने आप को ऊपर लेकर जाना है तो कुछ मत करो, आप चाइना का नाम लीजिए और ये कहिए कि देश में चाइना यहाँ तक घुस गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री आकर ये सामने से कह रहे हैं कि 1 इंच भी भारत की जमीन नहीं गई है। किस पर भरोसा करे जनता? राजनीति करते हुए राहुल गांधी पर या फिर जो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं उन पर? किस पे? जो पद के साथ ये कह रहा है उस पर भरोसा करे, किस पे भरोसा करे? देखिए प्रीति जी, इसके पहले भी ये विषय उठाया गया था और भारतीय मीडिया वहां तक पहुंच करके ये जी बन रहा है बिल्डिंग, ये देखिए वहां पर बिल्डिंग बन गया, ये भारतीय मीडिया ही दिखा रही थी। और भारतीय मीडिया किधर है ये आपको पता है। उसके बाद खुद रक्षा मंत्री ने स्वीकार भी किया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। ये प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य थे। आज फिर स्थानीय जनता कह रही है, राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया, किस तरीके से उसको ये लोग घुमा रहे हैं, देश के खिलाफ बोल दिए। जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा ले लिया, देखिए ये चीनी भाई कहते थे। एक मिनट सुन लीजिए। अब त्यागी जी से मैं पूछना चाहूंगा कि अरुण सिंह भारतीय जनता पार्टी के महासचिव, राज्यसभा सांसद, क्या करने गए थे भाई चीन में? थोड़ा सा उनसे पूछ लीजिए भाई। हो सकता है आपकी बात ना होता तो आप अपने ऊपर वाले अमित मालवीय जी से पूछिए कि पूछ के बताएं कि क्या करने गए थे, डेलीगेशन लेकर के वहां हनीमून मनाने, घूमने, क्या करने? उनको भी घूमने का शौक है। आप अपने लोगों से नहीं पूछते हैं, बस राहुल गांधी से पूछना आता है। पहले अपने गिरेबान में झांकिए मित्र। आप लोग जो बोलते हैं पहले उस पे आइए। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी बाइट देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री हैं इस देश के, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। किस प्रकार की उनकी भाषा, ये कोई व्यापार नहीं। अरे भाई राहुल गांधी व्यापारी नहीं है, व्यापारी आप लोग हो सकते हैं। कांग्रेस व्यापार नहीं करती, कांग्रेस सेवा के लिए पार्टी है, इस देश के आम जनमानस की सेवा करती है। आप क्लिप उठा करके देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी का, क्या बोल रहे हैं। इनको व्यापार से कोई मतलब नहीं। अरे भाई हम व्यापारी है ही नहीं, आप लोग व्यापारी हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे मामले पर कहा है कि विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं राहुल गांधी, वही आज लद्दाख में जाकर भारत के अंदर कर रहे हैं। वही तो दिक्कत है कि सत्य अगर बोल दीजिए तो बदनाम हो रहे हैं। तो जब केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि 1 इंच भी नहीं गई है जमीन, तो फिर किस पे भरोसा करें? इतनी असुरक्षित हो गई है, इतनी कमजोर रही है कि सीमा हैदर आकर के 6 महीने से नोएडा में रह रही है। आज उस पे पिक्चर बन रहा है, ये आपकी सीमा है और उस पे एक शब्द कोई नहीं बोल रहा है। इस देश की विडंबना है भाई। अच्छा भरोसा किस पे एक शब्द कोई नहीं बोलने को राहुल गांधी पर? आई कैसे यहाँ 4 बच्चों के साथ राहुल गांधी सीमा है दर, आप अलग और से, आप क्यों उसको रोक रहे हैं? आप अलग से YouTube में चैनल खोल के ये सब बोलिएगा। आज मुद्दा ये नहीं है, सीमा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे भाई तो वो सीमा जो हमारे देश की है उस सुरक्षित होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, वहाँ से कोई आ रहा है, कोई जमीन कब्जा कर ले रहा है, कोई इस पार आ जा रहा है, सरकार को पता नहीं। सरकार आने। अच्छा अरुण जी, किस पे भरोसा करे? केंद्रीय मंत्री पे भरोसा करे जो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में चाइना ने 1 इंच जमीन भी नहीं ली है, या फिर राहुल गांधी पर भरोसा करे जिनकी सांसद अभी बहाल 2024 के लिए प्रधानमंत्री को टारगेट करे? किस पे भरोसा? सरकार एक डेलीगेशन
डेलीगेशन नियुक्त करे, देश की सभी मीडिया को लेकर के जाए और ये वहां दिखा दे देश को कि भाई यहाँ पर कोई नहीं घुसा है, स्थानीय लोगों से चर्चा करा दे। क्यों नहीं करा देती? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये डिबेट करने से तो होगा नहीं ना भाई। ठीक है, मेजर मोहम्मद अली शाह अभी डिफेंस के हमारे साथ, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। माफ कीजिएगा अगर नाम लेने में कुछ त्रुटि हुई हो तो, लेकिन ऐसे में मेजर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे ये बात अभी आपने मुकेश त्यागी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और साथ ही अरुण त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस के, इनको भी सुना। अब इनका कहना है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है, और अगर सही नहीं है तो अब डेलीगेशन लेके जाकर आप देखो। मुकेश त्यागी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, उनका कहना है कि हमारी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि 1 इंच भी चाइना ने भारत का नहीं लिया है। कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, देश को बदनाम कर रही है, किसकी सुनी जाए? क्या हुआ है एक्चुअल? क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि ग्रेजिंग लैंड जो इस वक्त पैंगोंग लेक की वो जा चुकी है, चाइना ने ले लिया है, उस पर ये लोग नहीं जा सकते हैं, क्या ये सच है? प्रीति जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मेरे को यहाँ पे दावत दी और इतने एमिनेंट पैनल पे मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे को ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए। अच्छा देखिए, बात ऐसी है कि वो पूरा 3488 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो इंडो हिंदुस्तान और चीन का बॉर्डर जो है, और ये एक परसेप्शन है, ये केवल एक लकीर नहीं है। यहाँ पे एक परसेप्शन है, यहाँ पे क्योंकि एक थिक पेंसिल लीड से एक लाइन ड्रॉ की गई थी बहुत पहले, आपको मैं बहुत पहले इतिहास में ले आ रहा हूँ मैं, और तब एक मैकमोहन लाइन एक ड्रॉ की थी। तो जो परसेप्शन है, तो जाहिर सी बात है वो ही लाइन ज़मीन पे हम जब जाएंगे तो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी वो विड्थ में होएगी। तो वो बॉर्डर जो है वो परसेप्शन है। अक्सर ऐसा होता है कि चीनी फौजी और भारतीय फौजी अक्सर वो अपनी अपनी जगहों पे पेट्रोल कर रहे होते हैं, उनका आमना सामना हो जाता है। आपने यूट्यूब पे अक्सर देखा होगा कि आमना सामना हो गया, फिस्ट फाइट्स हुई है, पत्थरों से मारा है। बल्कि 9 दिसंबर 2022 का आपको एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था तवांग के नाम से, भलाई वो तवांग का ना हो, भलाई वो वीडियो 9 दिसंबर का ना हो, लेकिन उसमें एक बात तो साफ थी, जिस तरीके से भारतीय फौजी ने खदेड़ के धो के चीनियों को भगा के पंजाबी में गालियां बक के उनको भगाया वहां से, ये काबिल तारीफ था। अब आप देखिए, बात ऐसी क्योंकि वो परसेप्शन है, तो अक्सर क्या होगा जब फौजी यहाँ पे आएंगे उनके तो हमें लगेगा अरे ये हमारे यहाँ पे आ गए, उनको लगेगा हम उनके यहाँ पे आ गए। तो ये परसेप्शन जो होगा, जो दिमागी जहनी तौर पे, ये इस दूर करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए 19वें लेवल मिलिट्री टॉक्स हो गए, अभी 14 तारीख को, ये 14 अक्टूबर को हुआ थी टॉक। आप देखिए कितनी 19 लेवल के टॉक्स हो गए, लेकिन अब तक कोई कंक्लूजन निकल नहीं पाया है। चीन से हम अभी भी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी साहब जाते हैं वहाँ पे लद्दाख, वो बोलते कि घुसा है, प्रधानमंत्री साहब ने पहले स्टेटमेंट दिया ना कोई घुसा ना कोई आया। अब देखिए, मैं बोलूँ ना, दोनों अपनी अपनी जगह पे, फौज जो है बहुत ही ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, फौज कहीं पॉलिटिकल इनिंग्स नहीं होती फौज की, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसके ऑर्डर्स फौज मानती है। पहले था कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो तब फौज ने उनके ऑर्डर्स माने, अब देखिए बीजेपी और पावर में आ गई तो फौज को उनके मुताबिक काम करना पड़ता है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं मेजर साहब कि ग्रेजिंग लैंड चाइना ले गया है, क्या है ये ग्रेजिंग लैंड, और चाइना क्या वाकई इस ग्रेजिंग लैंड को ले गया है, जिस पर बीजेपी कह रही है कि 1 इंच भी चाइना नहीं ले पाई है, ये बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। मैं ये समझना चाह रही हूँ। जी देखिए, बदनाम तो हम होंगे नहीं ऐसे इतनी आसानी से, ठीक है, पहली बात तो ये है। तो हम बहुत, हमारी सब जानते हैं, दुनिया भर जानती है कि हिंदुस्तान का वजूद क्या है और हमारी इंटीग्रिटी क्या है और हमारी आइडेंटिटी क्या है। एक ज़माना था, हम एक विश्वगुरु बनने की राह पे हैं, तो हिंदुस्तान को कोई बदनाम तो हम होंगे नहीं। दूसरी बात है, देखिए बात ऐसी है, डेमोक्रेसी है तो पूरा हक है, ठीक है, पूछिए सवाल, लेकिन फौज पे, सेना पे, अगर जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हमने, मेरे जाबाज फौजियों ने, मेरे भाइयों ने अपनी जान की परवाह ना कर अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान पे खेलकर दुश्मन के आगे कूद पड़े थे और तब जान की, देश की सेवा की थी, तब देश की रक्षा की थी। और हमारे लोग चैन से सोते हैं क्योंकि फौजी सरहदों पे, परिवार से दूर दराज इलाकों में, बर्फीली चट्टानों में, यहाँ पे टाइम पे, वक्त पे छुट्टी नहीं मिलती, वहां पे सेवा करते हैं। जी ठीक है, वैसे पत्रकार हमारे साथ पीयूष पंत जी, राहुल गांधी का लद्दाख और चीन के लिए बार बार अपनी बातें कहना, पैंगोंग गए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रेजिंग लैंड है वो चीन ले गई है, बीजेपी हमलावर है, बीजेपी कह रही है कि 1 इंच नहीं गया, बस बदनाम करने की साजिश है, इनको कुछ मिलता नहीं है, बस भारत और चीन को लेकर बैठ जाते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए प्रीति जी,
ये राहुल गांधी अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। अगर आप उनके स्टेटमेंट को पढ़िए पूरा, तो राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ के लोग जो हैं, जिनकी ज़मीनें चली गई हैं, चीन ने ऑक्यूपाई कर ली है, जो ग्रेजिंग करते थे जिस ज़मीन पे, वो चली गई है, वो नहीं कर पा रहे हैं। ये उनके आधार पे जो लोग उनसे मिलने आए थे। और अगर आपको याद होगा कि यही बात उन्होंने कही थी जब वो भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर पहुँचे थे वहाँ पे, तब वहाँ पे एक डेलीगेशन जो है वो लद्दाख से आया था उनसे मिलने के लिए। तब भी उसने ये कहा था कि लगभग 2000 जो है स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन जो है वो चीन ने ऑक्यूपाई कर रखी है वहाँ पे। तो ये जो एक ग्राउंड ज़ीरो से जो रिपोर्ट है वो राहुल गांधी बता रहे हैं, जो उनको वहाँ के लोकल लोगों ने बताया है। राहुल गांधी का इसमें अपना कुछ नहीं है। पहले भी उन्होंने जनवरी के महीने में भी जो कहा था वो वहाँ के डेलीगेशन के आधार पर ये कहा था। उनका यही कहना है कि इस पर सरकार को सतर्क होना चाहिए और सरकार को जो सही पिक्चर है वो बतानी चाहिए। एक बात प्रीति जी इसमें और देखने की है, जब यही बात, क्योंकि सरकार जो है इसमें कहीं क्लियर कट नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी का भी जो एक वक्तव्य था जो बहुत ही कोट किया जाता था लगातार, न 1 इंच अंदर आया है न 1 इंच बाहर गए, जो इस तरह का कोई था जो, तो वो, लेकिन उसको लेकर भी बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई है। ये लगा कि कुछ क्लियर कट जो है सरकार बताना नहीं चाहती है। जो विदेश मंत्री हैं उनसे बीबीसी संवाददाता ने जब पूछा कि गलवान के संदर्भ में आप बताइए कि क्या वाकई चीन ने जो है कि भारत की ज़मीन ऑक्यूपाई की है, तो उनका जवाब था कि ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, तो उन्होंने कोई सीधा सा जवाब नहीं दिया। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है कोई चीज क्लियर नहीं करना चाह रही है, और राहुल गांधी सिर्फ इसी पे बात उठा रहे हैं और सरकार को इसीलिए सतर्क करना चाहते हैं कि आप सतर्क रहिए, क्योंकि चीन जो बहुत खतरनाक मेजर साहब का कहना है कि इस तरह से अपनी सेना के ऊपर संशय रखना, सेना के ऊपर सवाल करना कि चीनी फौज घुस गई है अंदर, वहाँ सेना भी तैनात है, पैंगोंग लेक के बारे में कितनी झड़प हुई, अभी भी जो डेलीगेशन है वो बातचीत नहीं बन पाई है, डोकलाम वाला मामला में याद है, तमाम चीज़ें हमें याद है। ऐसे में राहुल गांधी का बयान और साथ ही मेजर साहब का कहना है, क्या आप हाँ जी देखिए क्या है, मुझे लगता है पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त जो है वो राहुल फोबिया हो गया है। और शुरुआत से चलते हैं, जब देश के अंदर नोटबंदी करी गई तब राहुल गांधी साहब ने भारतीय जनता पार्टी को और तमाम देशवासियों को बताया कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने मजाक उड़ाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी चीख चीख के कहते रहे 50 दिन दीजिए मित्रों, 50 दिन, जब मेरी कोई गलती निकल जाए या मेरा इरादा निकल जाए तो जिस चौराहे पे कहेंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो क्या हुआ आपको पता है, कितना बड़ा डिजास्टर था नोटबंदी, आज माना जा रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने जीएसटी करी रातों रात, मास्टर स्ट्रोक मारा है सरकार ने। फिर राहुल गांधी साहब ने इनको चिताया कि छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे। मैं आ रहा हूँ, मैं पूरी बता रहा हूँ, एक सिलसिला है पूरा। इन्होंने राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया। उसके बाद 3 कृषि कानून बिल लेकर के आते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई राहुल गांधी साहब गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये किसानों के फेवर में है। और उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, जब जब राहुल गांधी साहब इनको चिंतित करते हैं, देश को बताते हैं कि किस तरीके से सरकार छुपा रही है, झूठ बोल रही है। सवाल उठाना हुआ ना, क्योंकि अभी पीयूष पंत जी भी कह रहे थे कि सेना के ऊपर नहीं, इसके पुख्ता कोई सवाल प्रीति, ये भारत सुनिए राहुल नहीं सेना के ऊपर भी ना ये तो भारत भी कह रहे हैं कि पुख्ता कोई साक्ष्य नहीं है। मुझे अपना कम से कम मुझे 1 मिनट तो कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, राहुल गांधी साहब ने कभी सेना के ऊपर या इस देश के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए और वो हमेशा सच्चे नागरिक की तरह, सच्चे देशभक्त की तरह बार बार सरकार को आईना दिखाते हैं। लेकिन राहुल गांधी साहब बोलते हैं जब, तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बड़े बड़े नेता आकर के माइक के ऊपर अनलगल बयानबाजी करना चाहते हैं। अरे इन्हीं के सांसद तापिर गांव साहब ने सदन के अंदर, मैं बार बार कहता हूं, सदन के अंदर तापिर गांव साहब ने अरुणाचल को लेकर के बात कही, तो वो क्या झूठ बोल रहे थे सदन के अंदर? आपने निकाला, कार्रवाई करते आप उनके ऊपर, तापिर गांव साहब के ऊपर, कहते नहीं झूठ बोल रहे हो। तो आप ये डिसाइड कर लिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन में कह, वो तो सदन के अंदर रिकॉर्डेड बयान है ना, उसको देख लीजिए। फिर उनके वहां के विधायक भी कई बार, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक बोल चुके हैं, सुनने को तैयार नहीं होते। मणिपुर के ऊपर भी बार बार राहुल गांधी साहब ने कहा तो इनको, क्योंकि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं गया है, आरोप लगा रहे तो हवाई थोड़ी कोई लगा देगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और चलिए एक बार फिर से डिबेट में वापस। आपने देखा कैसे राहुल गांधी के चीन वाले बयान को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। लगातार
जो बीजेपी है वो राहुल गांधी को कह रही है कि 2024 में चुनाव है लोकसभा का, इसीलिए लगातार चीन की याद अब राहुल गांधी को सताने लग गई है, इसीलिए लद्दाख गए हुए हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक बार फिर से रुख करेंगे मुकेश त्यागी का, प्रवक्ता बीजेपी के। आपने तमाम लोगों को सुना और साथ ही आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले प्रवक्ता कांग्रेस जो लांछन लगा रहे थे कि अरुण सिंह डेलीगेशन में क्यों गए अगस्त में, तो पहले मैं उनको बता दूं कि देखिए शीफिक भी हिंदुस्तान के लिए आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति नहीं समझ में आती तो आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे लेसन ले लीजिए। ये थोड़ा होता है कि आप कोई एक्सचेंज बंद कर दें, बातचीत बंद कर दें। आप क्या मतलब बिल्कुल चाह रहे हैं कि उसको फुल स्टॉप लगा दें? उसके जो खामियाजा होगा कौन भुगतेगा? कांग्रेस वाले भुगतेंगे। देश की आर्थिक स्थिति पर इसका फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार के बचकाने लांछन लगाने बंद कर दीजिए। अपने आर्गुमेंट्स को ठोस तरीके से पेश क्या करिए। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो जिस प्रकार की शक्ति, और अभी हमारे दोस्त डिफेंस एक्सपर्ट ने किस तरह से कितना अच्छा आर्मी के शौर्य के ऊपर अपना वर्णन दिया है, काबिल तारीफ है। और ये जो कांग्रेस वाले हैं, ये हमेशा सेना बल को जो है डिमोरलाइज करते रहते हैं। इनके संदीप दीक्षित ने कहा, भाई साहब मुद्दे पे आइए त्यागी जी, बिपिन रावत को सुनिए सेना पे प्रश्न आप खड़े करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। इनके दिग्विजय सिंह ने जो है, आप पहले ये बताइए, विदेश मंत्री थे अरुण सिंह जी उस समय, त्रिपाठी जी बोलने दीजिए, आप क्या विदेश मंत्री थे अरुण सिंह जी। अच्छा, ओवरलैप मत कीजिए, बोलने दीजिए, ओवरलैप मत कीजिए, सुन लीजिए, ओवरलैप मत कीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। अब आप ये गंभीर वार्ता है, इसको आपने मजाक तरीके से मत लीजिए, जिस प्रकार से आप पूरे देश को देते हैं। सुनिए बात मेरी, तो आप लोगों तो इतिहास इतना खतरनाक है कि आपने चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो पावर आपने दी है चाइना को। तो जो पूरी बुनियाद है 1962 का वॉर, हम इसलिए आ रहे हैं कि हम लोग तैयार नहीं थे। जी ये बताएंगे आपके दो राष्ट्रीय अध्यक्ष चीन क्या करने गए थे? आप बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करने गए थे, क्यों मुलाकातें करने गए थे? और भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए का डेलीगेशन गुजरात का क्यों भेजा था चाइना, उसके ऊपर भी कुछ बोलेंगे या एलिगेशन ही लगाते रहेंगे दूसरों के ऊपर? आप अगर सत्ता में हैं तो सवाल तो आप ही से बनेगा, आप भाग नहीं पाएंगे सवालों से। और आपको एहसास हो चुका है 2024 में क्या स्थितियां और परिस्थितियां होती जा रही है। कब तक देश को जुमलेबाजी के अंदर उलझाए रहेंगे, कब तक जुमले फेंकते रहेंगे? राहुल गांधी बोलेंगे नहीं, मुकेश त्यागी को पहले अपनी बात कंप्लीट कर लेना आप लोग, पहले बोलने तो दीजिए। सही जवाब, रक्षा मंत्री बोले, एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट कर। सही जवाब प्लीज, ओवरलैप नहीं। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको पूरा टाइम दूंगी, अपनी बात वो रख लें, उसके बाद आप लोग काउंटर कीजिए, या फिर जब आप लोग बोलेंगे तो फिर वो आपकी बात सुनने के बाद काउंटर करेंगे। पहले जवाब दे दें। मुकेश जी बोलिए, चीन के साथ क्या संबंध है इनके? डेलीगेशन अलग होता है, आरोप लगाना अलग होता है। डेलीगेशन जाना अलग होता है, आरोप लगाना अलग। अरे राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, सवाल समझिए। 20,000 करोड़ किसके हैं, यही तो राहुल गांधी साहब पूछ रहे थे। पहले भारतीय जनता पार्टी की चीखें निकलने लगी इधर उधर लेकर मत जाइए। भारतीय जनता पार्टी पूछ रही थी, एक टहनी से दूसरी टहनी, दूसरी टहनी से जवाब प्लीज, डिबेट इधर उधर लेकर मत जाइए। क्या आपको नहीं लगता चीन का मुद्दा महत्वपूर्ण है? सही जवाब, क्या आपको नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट डिबेट है? इसमें आप इधर उधर घुमाकर पूरे पैनल का समय बर्बाद मत कीजिए सर्टिफिकेशन की तो जरूरत प्लीज। मुकेश जी को जवाब देने दीजिए। सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। सुनने की शक्ति रखिए प्लीज। तो भाषण मत दीजिए बीच में, आप भाषण क्यों दिए जा रहे हैं? आप तो भाषण देने का काम सिर्फ भाजपा ही होगा है? आप ही का भाषण देने का कॉपीराइट क्या? आपके पास तथ्य नहीं है। कॉपीराइट लिखवा के लाए भाषण का भी, हर जगह का। घूमने जा रहे हैं लद्दाख में, वहाँ पे मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, वहाँ पे तमाम सैर सपाटा कर रहे हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, इससे दर्द हो रहा है आपको? मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, इससे दर्द हो रहा है आपको? अरे भाई, आपके पास तो हवाई जहाज है, 8,500 करोड़ का साहब लेकर घूमते रहते हैं, हमें तो दर्द नहीं हो रहा है। राहुल गांधी मोटरसाइकिल पे चले गए, आपको दर्द होने लगा? भाई पहले ये बताइए कि
पीएम केयर फंड में चाइना ने कितने पैसे दिए? आपके राहुल गांधी पहले ये बता दीजिए। यूएस और यूके में जाकर के हमारी डेमोक्रेसी का मजाक बना के आए हैं। उनकी कम वो सब जानते हैं। सतपाल मलिक ने बता दिया है कौन मजाक बनाता है, कौन देशद्रोही है। बताने की जरूरत नहीं है। सतपाल मलिक ने सारे राज खोल दिए हैं और खुलते रहेंगे। आप लोग षड्यंत्र, तभी आप सेना पे बार बार वार करते हैं। आपके संदीप दीक्षित ने कहा नहीं कि गली का गुंडा है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, सतपाल मलिक ने बता दिए हैं कि कौन देशद्रोही है, सेना पे कौन प्रेसिडेंट खड़ा करता है, सेना को कौन आड़े हाथों लेता है, सब पता है। जवाब दीजिए, आपने चाइना पर वीटो पावर दी कि नहीं दी? अक्साई अरे भाई वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि पीएम केयर फंड में चाइना ने कितने पैसे दिए, क्यों नहीं बताते? पूछिए अपने मंत्री से। राजीव गांधी फाउंडेशन आपके मंत्री बोल रहे थे ना, अभी पूछिए आइए मंत्री से। दिया इन सवालों के जवाब दीजिए। तब क्यों नहीं आपके मंत्री बोलते हैं? आपके मंत्री के पास और कोई काम नहीं है, देश में कोई कार्य नहीं कर सकते, बस केवल राहुल गांधी के प्रश्नों पर उलझनों बातें कर सकते हैं और कोई काम नहीं है इनके पास। इनको खुद नहीं पता कि इनकी सरकार में क्या योजनाएं चल रही है। मेजर मोहम्मद अली शाह ओवरलैप करेंगे। जो लोग डिबेट देख रहे हैं किसी को कुछ नहीं मिलेगा। डिबेट देखने वाले लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। मुकेश त्यागी जी, मुकेश त्यागी जी प्लीज, मुद्दों को उठाना। मुकेश त्यागी जी एक सेकंड रुक जाइए। मुकेश त्यागी जी प्लीज एक सेकंड प्लीज रुक जाइए। आप लोग इतना ज्यादा चिल्लाइएगा। अरुण त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए देश के सवाल बचकाने सवाल। अरुण त्रिपाठी जी, ओवरलैप मत कीजिए। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर अली शाह, रिटायर्ड। एक सेकंड प्लीज। दलाल कौन है सबको पता है। 20,000 करोड़ मुकेश त्यागी नहीं देते जवाब, क्यों भागते फिर रहे थे? शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिए। फिर रहे थे कौन है दलाल? सारी दलाल तो वहां बैठे हुए हैं। त्यागी और अरुण त्रिपाठी वही बैठे हैं। लोग देखते हैं प्लीज, लोग देखते हैं। कम से कम शब्दों का चयन आप सोच समझ कर कीजिए। बिल्कुल आपने देश को बर्बाद कर दिया। आप लोगों के सामने जाते हैं। एक सेकंड प्लीज रुक जाइए। डिफेंस के एक्सपर्ट भी बैठे हैं, उनसे भी जरा ले लेने दीजिए एक दो सवाल। इस तरह के बयानों से रिटायर्ड मोहम्मद साहब, क्या सेना का मनोबल कम होता है? जी हाँ, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं कि अगर देखिए चीन का एक बात समझनी होगी सबको कि वो प्रोपोगेंडा में बहुत यकीन करता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर। उनके एक चाइनीज ऑथर थे, फिलोसफर थे, सन त्जू, उन्होंने किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर में बताया कि बिना लड़े, बिना एक गोली चलाए आप जंग को कैसे जीत जाएं। तो वो उनका प्रोपोगेंडा है। वो चाहेंगे, दिखाएंगे, अपना प्रोजेक्ट करेंगे, लार्जर देन लाइफ इमेज प्रोजेक्ट करेंगे कि हमने इस्लामी स्लाइसिंग कर दी, हम इनके मुल्क में घुसा है, हमने ये कर दिया। तो बात सही है कि देखिए मनोबल तो नीचे होएगा। जब मैं फौजी हूँ, हमारे सिपाहियों को क्या पता, फौजी जवान जो हैं उनको तो ऑर्डर मानेंगे ना। बेचारे फौजी जो वहाँ पे हम सीना तान के खड़े होंगे बॉर्डर पे, हमको मैपिंग के हिसाब से अगर हम कहीं पे मीडिया में सुनते हैं कि हमारी ज़मीन पे कब्जा कर दिया है, आप अगर अपना घर, अपना प्लॉट छोड़ के कहीं पे भी आप जाती हैं छुट्टी पे, फर्ज करिए, और आपको खबर मिलती है कि आपके इस प्लॉट पे गांव वालों ने आके कब्जा कर लिया है, वो तो आपका मनोबल नीचे, आप घबराएंगी नहीं घबराएंगी? हर कोई घबराएगा। तो जब हम जिस जमीन के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जब वही जमीन, वही तिरंगे को हम डिफेंड करने के लिए हम ऐसी खबरें सुनेंगे तो मनोबल नीचे होगा। यही कर रहे हैं, यही मनोबल। रुक जाइए मुकेश जी प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे रोकने दीजिए। मुकेश जी प्लीज, मैं जवाब लूंगी, आप एक सेकंड रुकिए, पहले बोलने दीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी जल्दी से। तो मेजर साहब जी हाँ, तो मनोबल तो नीचे होएगा ही होएगा। हाउ इज इट हेल्पिंग? ये ऐसी खबरें आप बताइए, ये मदद किसी कर रही है? चाइना का प्रोपेगेंडा एक तरीके से लोगों को समझना होगा, इसे चीन का प्रोपेगेंडा और मजबूत होएगा। फिर अब आप देखिए फौजी जो हैं, हम जमीन पे हैं, वहां पे ऑन ग्राउंड अभी परसेप्शन, जैसे आपको बताया परसेप्शन है वो बिल्कुल। अब चीन से ना आ गई, अगर हमें लगा यार वो उनका मुल्क है, हमारा मुल्क है। आपने वो वीडियो जरूर जो वायरल हुआ था, आपके भी चैनल पे दिखाया था, जो 9 दिसंबर के बाद, मैं कहा भी वो भलाई घटना ना ही तवांग की ना हो या डेट, उसकी पुष्टि कोई नहीं करता कब कहाँ का हो, लेकिन वो जो बंकर दिखे थे, वो पोस्ट था, वो जमीन हमारी थी, चीनी फौजी हमारे पे आए थे, और जिस तरीके से बेतरतीब से बकरी की तरह भागे, भाई कोई ट्रेंड फौजी ऐसे नहीं भागता, वो पीठ दिखा के भागे वहां से चीनी फौजी। हमारा देश का मनोबल उसी पे ही, सिविलियन का भी, एक आम नागरिक का कितना ऊंचा हुआ था। व्हाट्सएप पे भी वो देख रहा था कि ये वीडियो है, ये बड़ा चीनी को फौजी को मार मार के भगाया वहां से, वो पीठ दिखा के भागे वहां से।
फौजी जो है हिंदुस्तान के ऐसा कभी नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, आखिरी दम तक साथ वहीं तोड़ेंगे, लेकिन पीठ दिखा के नहीं भागेंगे। तो हमारा मोराल हाई है, होता है, लेकिन अगर हम चीन के प्रोपेगेंडा की उसमें फंस जाएंगे, ठीक जी है, हाँ। चीन के प्रोपेगेंडा पे राहुल गांधी क्यों फंस जाते हैं अरुण त्रिपाठी जी? अब सवाल का जवाब दीजिएगा बिना बहुत आराम से। डिस्क्राइब किया, लेकिन शायद पंत साहब की बात नहीं सुने वो पहले। पंत साहब ने बहुत सही पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो जो जमीन है वो स्थानीय लोगों की जमीन है। स्थानीय लोगों ने जब राहुल गांधी से बताया कि इस जमीन पे हम खेती नहीं कर पाते, हम जा नहीं सकते हैं, ये चीनी कब्जे में आ चुका है, तो राहुल गांधी जी ने ये बात कही है। ये पंत साहब ने कोट भी किया है, लेकिन मेजर साहब ने शायद हो सकता है कि ना सुन पाए हो इस बात को। अब स्थानीय लोग अगर ये बात कर रहे हैं तो क्या मेजर साहब ये बात राहुल गांधी को पटल पर नहीं लानी चाहिए? क्या सरकार को संज्ञान में नहीं देनी चाहिए? सरकार को आगाह नहीं करनी चाहिए? अगर यहाँ राहुल गांधी गलत है तो आप मेजर साहब आप बताइए। मेरे पास इतने सवाल हैं, क्या ये नहीं होना चाहिए? देखिए, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, मैं मानता हूं कि ये बात ठीक है, लेकिन जैसे कि अब जब कोई भी एक नेता आम जनमानस की बात को आगे बढ़ा रहा है सरकार की तरफ, आप ये बताइए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, जब बात आती कि कोई सेना के शौर्य पे, अगर मैं नहीं, सेना पे तो उन्होंने एक शब्द बोला ही नहीं है। हाँ, आम जनमानस के जमीन को अगर सेना पे नहीं सरकार बोला, को आगाह किया है कि कब्जा हो रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं कि चीन की सेना भारत में घुसी है, तो ये अगर चीन की सेना अगर भारत के 1 इंच में भी आगे घुसती है तो ये हमारे देश के सेना का मोरल डाउन होता है। आप ये आप नहीं बोल सकते कि क्या देश की सेना के बारे में बोला है कि क्या मतलब है? चलिए जल्दी से डिफेंस एक्सपर्ट, हाँ 10 सेकंड दे दीजिए। मोहम्मद साहब, पहले मोहम्मद साहब बोलिए। मेजर साहब, आखिरी में एक लाइन बोलूंगा। देखिए, वहां पे ना 4 दिन रहना बड़ा आसान है। वहां पे आप कोई रह के आए, वहां पे बर्फीली चट्टानों पे रह के आए, वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां पे वर्टिकल क्लाइम्स हैं, वहां पे खून जमा देने वाली ठंड है, बर्फ को ठुठला देगी। वो खेत गए उनकी आवाज होनी चाहिए। नहीं, आप जिनके खेत गए हैं भाई, फौज क्या आपको क्या लगता है, फौज जो वहां पे रहती है ना, फौज आम आदमी के आवाज को फौज भी जवान जानते हैं। तो राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े हैं तो गलत कर रहे हैं। एक बार के साथ खड़े हैं, गलत कर रहे हैं। आपको इलाका आप वो जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको क्या आम जनमानस की बात को बताना गलत है? रिटायर्ड मेजर जनरल है, प्लीज पॉलिटिकल डिबेट में उनको अपनी बात कहने दीजिए, जो सही है वो। पॉलिटिकली उनको मत फंसाइए प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। पीयूष पॉलिटिकली नहीं है। पीयूष पंत साहब ने पहले ही क्लियर कर दिया। पीयूष पंत जी, जब आपका एक सेकंड, जब आपके पास जमीन को लेकर के आगाह किया गया, जब आप अपने ही देश के बारे में, अभी अरुण त्रिपाठी जी कह रहे थे अपने देश के, कि अपने देश के सैनिकों के बारे में कुछ नहीं कह रहे। अब राहुल गांधी जी को इस देश को बताना पड़ेगा कि हम देशभक्त हैं कि नहीं है। जिनके पिताजी इस देश के लिए शहादत दे दिए, जिनकी दादी इस देश के लिए शहादत दे दी, वो बताएंगे कि हम देशभक्त हैं या नहीं है। आपके पूर्वजों ने देश के लिए शहादत नहीं दी है। हद हो गया ये बात। आपके पूर्वजों ने देश के लिए शहादत नहीं दी है। दी है, बिल्कुल दी है। मेरे पूर्वजों ने नहीं दी है। हम टीवी पे बोल रहे हैं, मेरे पूर्वजों ने नहीं दी है, इनके पूर्वजों ने नहीं दी है। दूसरे जगह कोई कब्जा कर रहा नहीं, है, पेटेंट मेरे पूर्वजों ने दी है कि नहीं? तो क्या हम सरकार से ये बात नहीं कहेंगे? इस देश की मुखिया से ये बात नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे भाई? फैक्ट्स और फिगर पे आपने कहा कि देश की सेना पे कहां कुछ कह रहे। मैं कह रही हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि देश में 1 इंच भी चीन या पाकिस्तान की सेना घुसती है तो हमारे देश के लिए शर्म की बात है, हमारे देश की सेना का मनोबल टूटता है। अगर ये झूठा निकला तो क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए प्रीति जी, आप इस बात को घुमा रही हैं। अब कल को मैं ये बात बोल दूं कि प्रीति जी आप घड़ी पहन के नहीं आई हैं, तो आप कह दीजिए देखिए जी तो हमारे मालिक को कह रहे हैं कि आप घड़ी नहीं दे रहे। ये गलत बात है। पीयूष पंत जी बोलने दीजिए। देखिए प्रीति जी, ये मुझे लगता है बहस को जो है कि ये जो मुद्दा है उससे थोड़ा सा इधर उधर भटक रही है। सवाल ये है कि एक तो पहली बात भी मैंने कहा था इस बात को कि वो राहुल गांधी ने कोई इस तरह से अपनी तरफ से नहीं कहा है। वो उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट पे जो वहाँ लोग मिले उनसे उसके आधार पे ये बात कही कि वो लोग ऐसा कह रहे हैं, तो इस पे सरकार को तवज्जो देना चाहिए। और उन्होंने सिर्फ सरकार को सतर्क किया है कि सरकार को ये पता करना चाहिए क्या वाकई ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ से जो है कि चीनी सेना को पीछे हटाने का जो है उसके लिए बातचीत करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए। यही बात उन्होंने कही है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आगे आप जो है इसको डिनायल मोड में रहें और उसके बाद दिक्कतें और बढ़ती चली जाएं। तो ये वाली बात थी। और सेना पे कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया है।
दूसरी बात जो है देखिए कि कोई उठा भी नहीं सकता है, सेना अपना काम मुस्तैदी से करती, चाहे आप उसकी प्रशंसा करें ना करें। वो जवान है, वो जो अधिकारी हैं वो अपना लगे रहते हैं, उन्होंने देश की रक्षा की कसम खाई होती है, तो उन पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। लगातार राजनीति हो रही है और कोई उस पर डाउट नहीं करता है। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये है कि विदेश मंत्री ने कहा था, जब उनसे सवाल किया गया इसी बात को लेके, ऑक्यूपेशन के ऊपर लेके, तो उन्होंने कहा था देखिए वहाँ पे जो है चूँकि, और ये मेजर साहब ने भी कहा था, क्योंकि एक्चुअल कंट्रोल ऑफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो कोई डिमार्केटेड नहीं है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ये है, तो उसके आगे पीछे होता है। हुआ यही है कि डोकलाम के बाद जो है लगातार चाइना जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट, जिसको कि विदेश मंत्री ने भी कहा है, तो वो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की बात उन्होंने कही। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ऑक्यूपेशन, इट इज़ फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट। लेकिन फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट में क्या हुआ है कि चाइना काफ़ी आगे आ गई, भारतीय सेना को पीछे आना पड़ा, फिर बहुत आगे आ गई तो भारतीय सेना ने जो है मुठभेड़ करी और उनको पीछे ढकेला। लेकिन फिर अब वहाँ पे जो है एक्चुअल स्थिति जो है, जो कि खबरें वहाँ से आ रही हैं, वो बताती है कि अभी चाइना जो है वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चूँकि कोई क्लियर कट है नहीं, काफ़ी आगे है इंडियन टेरिटरी में वो, और लगातार भारतीय सेना भी वो बहुत करीब आ गई है। लेकिन सर इससे पहले भी आपने इससे पहले जब चीन की सेना ने आपने वीडियो देखा था जो वायरल हुआ था, आमने सामने उसका सर एक सामना सवाल करने के सर, लिए, तो अब इसमें कितना उन्होंने ऑक्यूपाई किया है ये सरकार को देखना है और बताना है। एक सवाल है सर, मैं कह रही हूँ कि जब इससे पहले चीन की सेना ने, आपने देखा होगा कि वो पहाड़ी एरिया था, ये पूरा पैंगोंग और डोकलाम वाला एरिया था, वहाँ पर बहुत वो जो कांटों वाली तार होती है उससे आपने देखा था कैसे सैनिकों को, दोनों तरफ के सैनिक झड़प में एक दूसरे से लिपटे नजर आ रहे थे। वैसे में राहुल गांधी का तब भी बयान आया था कि हमारे देश के सैनिकों को मारा गया है, हमारे देश के सैनिक भाग रहे हैं। उसके बाद वो वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, फिर राहुल गांधी पे कई सवाल उठ गए थे कि आप हमारे देश के सेनाओं के ऊपर ऐसा कैसे बोल सकते हैं। कई सारे बड़े बड़े सेना के अधिकारियों का ट्वीट आ गया था, इस पर क्या कहेंगे सर आप? मुझसे पूछ रही? जी सर, आपसे सवाल। नहीं देखिए, हाँ ये आया था, वीडियो आया था उस समय। देखिए कि निश्चित रूप से उस समय जो है कि जो चीनी सैनिक आए थे उन्होंने हमला किया था, डंडों से उन्होंने हमला किया था, जो भी उनके पास वो थे हथियार, तो वो उससे उन्होंने किया था, ये हम सब ने देखा था। लेकिन वहीं भारतीय सेना ने भी पुरजोर उनका जवाब दिया था और उनको खदेड़ दिया था। लेकिन हमला हुआ था भारतीय सैनिकों पे, भारतीय सैनिक भी घायल हुए थे उसमें, बल्कि खबर तो ये भी थी कि कुछ भारतीय सैनिकों को शहीद होना पड़ा था। चीन के जवान शहीद हुए थे, चीन ने एक्सेप्ट नहीं किया था सैनिक शहीद हुए, 40 से ज्यादा एक्सेप्ट चीन आया नहीं, बाहर आया नहीं, कितने हुए सैनिक थे, 40 से ज्यादा शहीद हो गए थे उस झड़प में। चलिए शहीद जवाब बोलिए। प्रीति, अभी यहाँ पर अली भाई कह रहे थे कि प्लीज टॉपिक पे आप बोलिएगा, आप इधर उधर मत जाइएगा, प्लीज टॉपिक पे बात उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि चाइना जो है वो प्रोपेगेंडा करता है। और एक सवाल का जवाब ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा करती है। राहुल गांधी साहब ने सेना के ऊपर जो है कोई सवाल नहीं खड़ा करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा क्या चला दिया कि वो सेना के शौर्य पे है। लेकिन जब पुलवामा होता है, पुलवामा के तुरंत बाद, सतपाल मलिक साहब का सही कहा अभी भी इंटरव्यू, पुलवामा का होने के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी वोट मांगने जाते हैं, नहीं मांगने जाते हैं, फोटो लगाकर पीछे जो शहीद सैनिक होते हैं, कौन करता है ये सब हरकतें? सतपाल मलिक उसके बाद भी कई बार राज्यपाल रहे, क्यों रहे? तो ये तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। राज्यपाल नहीं बने, नहीं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। उन्होंने कई खुलासे करे, कई बातें करी, सतपाल मलिक साहब के ऊपर कोई जवाब नहीं। और सुन लीजिए, राज्यपाल रिजाइन क्यों नहीं कर दिया? सुन लीजिए, चीन के मुद्दे के ऊपर जवाब क्यों नहीं देते हैं? पहले तो 2013 में सुन, नागरिक होने, मैं बोलूंगा, आप इंटरप्ट कर देंगे बीच में, बोलिए। चीन के मुद्दे पे माननीय प्रधानमंत्री 2013 में हर भाषण में चीन का नाम लेते थे, लाल आंख कर करके डराना चाहिए था। आज चीन के मुद्दे पे खामोश होते हैं। आपने देखा कितने भाषणों में चीन को जवाब देते हैं। देना हम भी तो यही चाहते हैं, मुंह तोड़ जवाब दें चाइना को, मुंह तोड़ जवाब दें पाकिस्तान को, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं चाइना के मुद्दे पे। जिनपिंग के साथ जो है झूला झूल लेते हैं और गलवान होने के बाद, उसके बाद आरोप जाकर के फिर हाथ मिला लेते हैं। और बायलैटरल डिप्लोमेसी, दोनों में अंतर नहीं है क्या? सही है जवाब, क्या बात कर रहे हैं आप? बायलैटरल डिप्लोमेसी और आरोप लगाना, दोनों में अंतर नहीं है। आपकी डिप्लोमेसी देश से बड़ी हो गई है? राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, जो है देश से बड़ी हो गई है, सेना के शौर्य से बड़ी हो गई आपकी। अभी तो यहाँ पे सेना के शौर्य की बात कर रहे थे। चलिए मुकेश त्यागी जवाब देंगे। क्या कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री? मुकेश त्यागी जवाब देंगे, बता जवाब। प्रीति जी, जब कोई बोल रहा था मैंने नहीं बोला, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे भी बोलना। हाँ, आपने अरुण त्रिपाठी जी को भी बोलने दिया है, ये रिक्वेस्ट अरुण त्रिपाठी तरफ के तरफ भी जा रहा है। जिस प्रकार जी मैं, आपने देखिए कि राहुल गांधी जी ने खुद ही कहा था कि हमारे सैनिक पीटे गए थे चाइना, ये उनका मतलब स्टेटमेंट था।
फिर आप अरे बीच में फिर आप बीच में बोल रहे हैं। आप ये नहीं बताएंगे। अरे भाई घूम फिर के फिर वहीं आ रहे हैं। अरे सेना की आड़ मत लीजिए, ये कायरता होती है। सरकारी सेना की आड़ ले रहे हैं कायरता राजनीति के लिए। इसका जवाब इतनी ऊंची और इतनी नीची राजनीति कर रहे हैं आप। सेना की आड़ लेंगे, क्यों नहीं बात शर्म करते? नहीं आती आपको? रक्षा मंत्री जी क्यों नहीं इसका जवाब दे रहे हैं? जो वहाँ के स्थानीय लोगों का सवाल है, वो सवाल क्यों है? वो सवाल क्यों है बताइए आप। फिर से वही बात तक चले गए। अरे भाई लेके आइए, पुराने पे चलिएगा तो हम पुराने पे चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो जब हम तो अरे हम तो बोल ही रहे भाई, हम तो वही पूछ रहे हैं कि देश के इस पे जवाब दें कि वो जमीन पे जो स्थानीय लोग नहीं जा पा रहे वो कब जाएंगे? नहीं बोलने दीजिए प्लीज। ये नहीं मंत्री की बात, राहुल गांधी से सवाल करें। जब आप बोल रहे थे मंत्री से जवाब हम मांगे, सवाल का जवाब देना भाई। मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, जाइए आप बोलिए। कौन नहीं? अरे भाई आप अगर सही बोलिएगा तो आप बोलिए, लेकिन आप उल्टा सुल्टा मत बताइए। आपको शिष्टाचार नियम कैसे डिबेट की जाती है? नहीं आपको है तो चलिए आइए, अगर आपको आता है तो आइए फिर। आप बोलने तो दीजिए आप उनको, तभी वो आएंगे ना। पहले बोलने तो दीजिए आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? चलिए बोलिए सर, बोलिए। प्रोग्राम के माध्यम से अनाउंस कर रहा हूँ, त्रिपाठी जी बोलेंगे, मैं इनको एक लाइन नहीं बोलने दूंगा, फिर आप मुझे मत रोकिए। चलिए प्रीति जी हम बोलते रहेंगे। मुकेश त्यागी बोलिए। शिष्टाचार नहीं है कि कैसे प्रोटोकॉल होता है डिबेट का। बोले जा रहे हैं, सुनते हो लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ प्रीति जी कि जो हमारे मेजर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि मनोवैज्ञानिक वार हो रहा है। क्या नहीं लगता आपको कि तमाम कांग्रेस के वक्तव्य वो चाइना के प्रोपेगेंडा को एंडोर्स करते हैं, कहीं ना कहीं से एंडोर्स कर रहे हैं? अरे भाई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप उसमें उठाइए अगर कोई ऐसी डिफेंस की हर चीज संवेदनशील होती है, हर चीज कॉन्फिडेंशियल होती है। ये हर एक स्टेटमेंट पब्लिक में जाकर के देते हैं। आप माइक बंद कर दीजिएगा जब उठाएंगे तो। आप माइक ही बंद कर दीजिएगा जब उठाएंगे तो। पार्लियामेंट ऑब्लिगेशन टू आपके रंग से उठाएंगे। विपक्ष अपने हिसाब से काम ना करे, वो विपक्ष भी आप ही के हिसाब से काम करे। ये लोग चाइना के ही गाने काम कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है चाइना के। अब सबसे बड़ी बात प्रीति जी कि इस पैनल में बैठे हुए हैं पंत साहब, इस पैनल में बैठे हुए हैं दूसरे भी विश्लेषक, लेकिन इनको मेजर साहब वाली बात बस अच्छी लग रही है, बाकी लोग तो सवाल कर रहे हैं तो अच्छी नहीं लगेगी इनको बात। गंभीर है। चलिए फाइनल कमेंट मेरे पास समय नहीं, फाइनल कमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। शुरुआत ये चाइना की आवाज में लाके बात कर रही है, देश को खोखला करने की बात कर रही है। पीएम केयर फंड में आप पैसा लीजिए, लोग आपके घूमने जाएं, हम चाइना से मिले हुए फाइनल कमेंट। आप और प्रधानमंत्री जी क्यों झूला झूला रहे नहीं मिले? हमको कहीं नहीं झूला झूलाते। पीयूष पंत जी फाइनल कमेंट। पीयूष पंत अभी आपने इतना नाम लिया, बोलने दीजिए कम से कम। मुकेश त्यागी जी फाइनल कमेंट लेने दीजिए। पीयूष पंत जी फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। सर फाइनल कमेंट। प्रीति जी देखिए, वही बात है जो मैं उसको फिर कहूँगा। देखिए अभी जो है क्या नाम आपके भाजपा प्रवक्ता जो है वो ये बात कह रहे थे कि ये कांग्रेस वाले या कोई भी विपक्षी दल बात नहीं करेंगे वहाँ पार्लियामेंट में बोलने कहाँ दिया था? चाइना को लेके लगातार ये विपक्ष ने जो है कहा था कि समय दिया जाए तो मना कर दिया गया। तो सरकार का जो एक रवैया, देखिए अभी प्रधानमंत्री गए थे बाली में, वहाँ उन्होंने साइडलाइन में जो है वो उनसे मिले, चीनी प्रधानमंत्री से मिले, वहाँ जाके चीन के जो प्रेसिडेंट जो है वो उनसे जाके मिले। वो क्या बात हुई ये भी देश को नहीं बताया गया। तो इतना सीक्रेटिव होने का क्या फ़ायदा? देश को सब पता होना चाहिए, सरकार और सबको पता हो, जनता को पता होना चाहिए आखिर चीन कर क्या रहा है, कितना नुकसान हमारा कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। सिर्फ ये कह देना कि आर्मी का सहारा लेकर कि साहब आर्मी का अपमान हो रहा है अगर हम कोई बात करते हैं तो वो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। तो सीधे सरकार को छिपाने की बजाय जो है देश को बताना होगा और उपाय उठाने होंगे ताकि चीन जो है अपने इलीगल ऑक्यूपेशन को खत्म करे। जी मेरा फाइनल कमेंट ये है कि फौज जो है, सेना, इंडियन आर्मी अपना काम बखूबी जानती है। कोई भी फौज को ये ना बताए कि क्या करना है, क्योंकि फौज के कमांडर, फौज के जवान, फौज के सिपाही अपना काम बखूबी जानते हैं। उनको पता है क्या इलाका मैन करना है क्या नहीं। ये कोई भी फौज को ये पट्टी ना पड़ा, क्योंकि फौज जो है बहुत ही ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करती है, बहुत ही न्यूट्रल रहती है। और जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ द डे जो भी होगी वहां से ऑर्डर आते हैं और अपनी मुल्क की हिफाजत करेंगे। प्रीति, एक शेर के अंदर बात खत्म कर देता हूं कि हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, और हजार जेर रास्ता हो पहाड़ों का
तो चल पड़े हैं तो इरादा नहीं बदलते ठीक है, अरुण हैं। जो त्रिपाठी राहुल final गांधी जी कह रहे हैं वो सही है। ठीक है। क्या ऐसे विषय G20 समिट होने वाला है अभी दिल्ली में, उसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाए जाएंगे? क्या बात की जाएगी कि चीन का रवैया भारत के प्रति क्या है? ठीक है, मुकेश त्यागी जी फाइनल कमेंट। देखिए, मुझे तो शेर कांग्रेस में याद आ रहा है कि वादा है था पार लगाने का और साजिश है नाव डुबोने की। ये राष्ट्रीयता की जो भक्ति करते हैं उसके पीछे पूरा इनका आडंबर है, और ये मैं समझता हूँ अपरोक्ष रूप से चाइना के सुर में ला करके भारत की फौज को डिमोरलाइज करते हैं, भारत को विघटन करने की शक्ति करते हैं, और जिस प्रकार से पूरे देश विदेश के अंदर जाकर के हमारी प्रजातंत्र के ऊपर लांछन लगाते हैं और पार्लियामेंट को नहीं चलने देते। आपने देख लिया मानसून सेक्शन किस तरह से ध्वस्त किया इन्होंने। तो इनको पास कोई भी वो नहीं बची है कि एक गरिमा होती है डिफेंस की, एक गरिमा होती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की। आप एक सही इंस्टीट्यूशन पे जाके बोलिए, पब्लिक स्टेटमेंट मत देना बंद कर दिए राहुल गांधी जी बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, ये मैं कहना था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में और अपनी अपनी बातों को रखा। आपने देखा कैसे राहुल गांधी के चीन वाले मुद्दे पर बयान देने के बाद सियासी घमासान है। कोई कह रहा है कि 2024 के लिए राहुल गांधी चीन के मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार टारगेट कर रहे हैं। तो एक तरफ केंद्रीय मंत्री लगातार राहुल गांधी पर टारगेट कर रहे हैं कि घूमने गए हैं, उन्हें वहां झूठ कह रहे हैं कि ये जो तमाम बातें राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सच हैं। उनके तरफ से कई बातें कही गई हैं। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि 1 इंच जमीन भी चाइना ने भारत की नहीं ली है। अब किसकी बातों में कितनी सत्यता है ये आने वाले समय में पता चलेगा।